आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट्स के इस लेटेस्ट एपिसोड में। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली अपडेट देखने को मिल रही है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग। क्या है ये अपडेट कि सुजलॉन एनर्जी ने अपनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से जरूरी ऑब्जर्वेशन लेटर प्राप्त कर लिया है। एनएसई और बीएसई दोनों ने 3 जुलाई 2025 को नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन की टिप्पणी दी है। यह स्कीम कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 230-231 के तहत लाई गई है। अब कंपनी स्कीम को एनसीएलटी यानी अहमदाबाद बेंच में फाइल करेगी। स्कीम में सुजलॉन की जनरल रिजर्व को रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव शामिल है। सेबी ने स्पष्ट किया कि यह ट्रांसफर कानूनी रूप से पूर्व के कानून 1956 और 2013 एक्ट के संदर्भ में संवेदनशील है। कंपनी को स्कीम से जुड़े सभी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स और रेगुलेटरी एक्शंस का खुलासा करना होगा। शेयर होल्डर्स को स्कीम से जुड़ी जानकारी के साथ विस्तृत बैलेंस शीट, लॉसेज और रिजर्व डिटेल्स भी दी जाएंगी। स्कीम से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट्स कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज पर अपलोड करने होंगे। यह मंजूरी केवल स्कीम फाइल करने के लिए है, न कि उसके फाइनेंशियल या कानूनी कंटेंट को वैलिडेट करने के लिए। तो फिलहाल सुजलॉन एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करना चाहते थे ये कंपनी, अपने जनरल रिजर्व को ये लोग रिटेन्ड अर्निंग में कन्वर्ट करना चाहते थे। इसके लिए सेबी की तरफ से और दोनों ही एक्सचेंज एनएसई बीएसई की तरफ से नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन का रिमार्क्स इन्हें मिल चुका है। तो अब अगला पड़ाव ये है कि कंपनी एनसीएलटी के पास जाएगी, फिर देखते हैं वहाँ से इनका ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है वो अप्रूव होता है या डिसअप्रूव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे के सिनेरियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आइए सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स को हम लोग जानते हैं। तो आज के दिन इसका क्लोजिंग प्राइस रहा 65 रुपये 50 पैसे। कंपनी का मार्केट कैप 89,115 करोड़ रुपए का है। 52 वीक हाई है 86 रुपए और 52 वीक लो है 46 रुपए। स्टॉक का पीई 43 है, बुक वैल्यू है 4.51, डिविडेंड यील्ड नील है। और देखिए अभी जब तक ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट नहीं हुआ है तब तक ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं डिसबर्स कर पाएगी। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यदि सक्सेसफुल रहता है तो कंपनी डिविडेंड भी पे कर पाएगी। कंपनी का आरओसी 32.4% है, आरओई 41.3% है। फेस वैल्यू है 2 रुपये प्रति शेयर, डेट टू इक्विटी 0.05, काफ़ी नेग्लिजिबल है ये। प्लेज परसेंटेज भी नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.68 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 17%। 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखे तो 18.3% है और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 223% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट को हम लोग जानते हैं जो कि जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रही है। क्या है ये अपडेट कि जीपीटी इंफ्रा ने 13 करोड़ का नया ऑर्डर जीता है जो बांग्लादेश के लिए रेलवे स्लीपर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यह ऑर्डर स्टैंडर्ड इंजीनियर्स लिमिटेड बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। कंपनी इस प्रोजेक्ट के तहत मोनोब्लॉक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट लाइन स्लीपर बनाएगी और सप्लाई करेगी। ऑर्डर इंटरनेशनल है, इसमें कोई भी रिलेटेड पार्टी या प्रमोटर इंटरेस्ट शामिल नहीं है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस भारत, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और घाना जैसे देशों में है। जीपीटी इंफ्रा का स्लीपर बिजनेस रेलवे में कंसिस्टेंट डिमांड के लिए जाना जाता है। ऑर्डर वैल्यू छोटी है लेकिन विदेशों में ब्रांड प्रेजेंस को मजबूती देती है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक अब 3,501.65 करोड़ तक पहुंच चुकी है। FY26 में अब तक 45 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं, यानी ऑर्डर इनफ्लो अच्छा चल रहा है। कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है और इंटरनेशनल डील्स से इसका निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा। इस कंपनी के ऊपर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। तो आइए जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ बेसिक डिटेल्स को हम लोग समझते हैं। आज के दिन क्लोजिंग प्राइस रहा 130 रुपये प्रति शेयर। कंपनी का मार्केट कैप 1638 करोड़ रुपए का है। 52 वीक हाई है 207 रुपये, 52 वीक लो है 84.5 रुपये। स्टॉक का पीई 22.1 है, बुक वैल्यू 41.4 चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 2.31% का है।
ROCE है 21.8%, ROE है 17.9%, फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है, डेट टू इक्विटी 0.25 है, प्लेज परसेंटेज 50.9% है जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग मैं कहूँगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.80 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.4 है, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 20.8% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 47.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर को हम लोग समझते हैं जो कि ल्यूपिन लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है कि ल्यूपिन ने अमेरिका में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड नेजल स्प्रे की 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। यह प्रोडक्ट एट्रोवेंट नेजल स्प्रे का बायो इक्विवेलेंट है जो बोरिंगर इंग्लेनियम का ब्रांड है। 0.03% वर्जन प्रीरेनियल रैंटिस के लिए 6 साल से ऊपर के लिए है और 0.06% वर्जन सर्दी या सीजनल एलर्जी से जुड़ी नाक बहने की समस्या के इलाज के लिए है 5 साल से ऊपर के लिए। इस दवा का अमेरिकी बाजार में सालाना सेल्स अनुमानित $63 मिलियन लगभग 525 करोड़ रुपए का है। यह लॉन्च ल्यूपिन की अमेरिका में रेस्पिरेटरी सेगमेंट में पकड़ और मजबूत करेगा। कंपनी की मौजूदगी 100 से अधिक देशों में है और अमेरिका इसके लिए एक प्रमुख बाजार है। ल्यूपिन के पास 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और 7 रिसर्च सेंटर्स हैं। ल्यूपिन लगातार ब्रांडेड जेनरिक और कॉम्प्लेक्स जेनरिक प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करता है। यह लॉन्च कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिससे अमेरिका में इसकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। तो कंपनी एक नए सेगमेंट में खुद को लॉन्च कर रही है, नेजल स्प्रे के सेगमेंट में अमेरिका में, जिसका सालाना अमेरिका में जो सेल्स है वो 525 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। आइए कुछ बेसिक डिटेल्स को हम लोग जानते हैं। तो आज के दिन क्लोजिंग प्राइस रहा है 1977 रुपये प्रति शेयर, 90,249 करोड़ रुपए इस कंपनी का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई है 2403 और 52 वीक लो है 1756। स्टॉक का पीई है 27.5, बुक वैल्यू है 377, डिविडेंड यील्ड है 0.40%, ROCE है 21.5%, ROE है 20.8%, फेस वैल्यू है 2 रुपये प्रति शेयर, डेट टू इक्विटी 0.32 है, प्लेज परसेंटेज नील है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 14.6 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.3% का है, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 11.4%, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 60.1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर को हम लोग समझते हैं जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार से लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है। यह लेटर ऑफ इंटेंट नवा टोला लबंद REE ब्लॉक की माइनिंग के लिए जारी किया गया है। यह ब्लॉक 210.01 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और सोनभद्र जिला यूपी में स्थित है। LOI भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा ऑक्शन के माध्यम से मिला है। यह अलॉटमेंट मिनरल ऑक्शन रूल्स 2015 के रूल 18(1) के तहत हुआ है। हिंदुस्तान जिंक को इस ब्लॉक के लिए कंपोजिट लाइसेंस मिलने वाला है, यानी प्रोस्पेक्टिंग प्लस माइनिंग दोनों के लाइसेंस। यह भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स माइनिंग को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो REE का फुल फॉर्म है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। REE मेटल्स का इस्तेमाल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV बैटरियों जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में होता है। इस डील से हिंदुस्तान जिंक की माइनिंग पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आएगा। कंपनी ने यह जानकारी रेगुलेटरी अनुपालन के तहत NSE और BSE को दी है। तो गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है हिंदुस्तान जिंक के रिगार्डिंग। आइए बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो आज के दिन क्लोजिंग प्राइस 445 रुपये प्रति शेयर था। मार्केट कैप है 1,88,111 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई 717 है, 52 वीक लो 378 है। स्टॉक का पीई 18.2 है, बुक वैल्यू है 13.4, डिविडेंड यील्ड 6.52%, ये तो ऑलमोस्ट FD के बराबर का डिविडेंड यील्ड है। ROCE देखने को मिल रहा है 60.8%, ROE है 72.5%। कंपनी की फेस वैल्यू है 2 रुपये, डेट टू इक्विटी 0.82 है, ये काफ़ी हायर साइड पे है और प्लेज परसेंटेज भी 93.5% है, ये भी एक रेड फ्लैग माना जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 13.2 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 50.9%, 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 4.89% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 2.61%। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और
देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के रिगार्डिंग एक अपडेट को समझते हैं हम लोग कि मीडिया में चल रही देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स के मर्जर की खबरों को लेकर कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी किया है। देवयानी ने कहा कि वो समय समय पर स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को एक्सप्लोर करती रहती है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि अभी ऐसा कोई ठोस फैसला या इवेंट नहीं है जो सेबी नियमों के तहत खुलासा करने योग्य हो। यह बयान केवल मीडिया में चल रही अफवाहों के कारण जारी किया गया है। तो मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड का मर्जर हो सकता है, लेकिन फिलहाल उसको लेकर के इस खबर के मद्देनजर देवयानी इंटरनेशनल की तरफ से कुछ खंडन किया जा रहा है, स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। कंपनी का मकसद है शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ाना, लेकिन अभी किसी मर्जर पर मुहर नहीं लगी है। देवयानी का कहना है कि अगर भविष्य में कोई मटेरियल इवेंट होगा तो नियमानुसार उसका खुलासा किया जाएगा। कंपनी लगातार सेबी के रूल 30 के तहत सभी जरूरी जानकारियां समय पर देती रही है। इस तरह का स्पष्टीकरण देना कंपनी की पारदर्शिता और निवेशकों के हित में है। सफायर फूड्स और देवयानी दोनों के पास भारत में बड़े QSR ब्रांड्स के फ्रेंचाइजी अधिकार हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वो केवल आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर निर्णय ले, अफवाहों पर नहीं। बात का ध्यान रखिएगा कि जो ऑथेंटिक न्यूज है उस पर ध्यान देना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आइए देवयानी इंटरनेशनल के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स को हम लोग जानते हैं। आज के दिन क्लोजिंग प्राइस रहा है 173 रुपये प्रति शेयर। कंपनी का मार्केट कैप 20,907 करोड़ रुपए का है। 52 वीक हाई 223 है, 52 वीक लो 130 है। पी यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बुक वैल्यू है 9.07। डिविडेंड यील्ड नील है। ROCE है 6.28%। ROE निगेटिव चल रहा है 0.64% निगेटिव में। फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है। डेट टू इक्विटी 2.9 है, ये काफ़ी हायर साइड पे है। प्लेज परसेंटेज नील है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.05 का चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.4% है। 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 33.4% और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल फंडामेंटली कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कंपनी में मुझे। बाकी सभी लोगों को अपना रिसर्च स्वयं करना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में कुछ नए लर्निंग कंटेंट के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।